आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8। एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना होगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बहुत ही क्विक एक्सरसाइज है, आप लोगों को दूंगा। आपको क्या करना है कि ऑडियो एलिमेंट इंटरफेस का यूज़ करके सबसे पहले तो ऑडियो प्ले करना सीखना है, ठीक है। तो हाउ टू प्ले ऑडियो इन JS अगर मैं लिखूं तो मुझे एक स्टैक ओवरफ्लो मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो एक ऑडियो एलिमेंट वेब API भी मुझे मिल रही है। बट अगैन आप देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को HTML ऑडियो एलिमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करना है एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, एक फंक्शन दिया हुआ है प्ले नाम का, जो कि क्या करेगा कि प्ले करेगा ऑडियो आपकी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को डेफिनेटली कॉल भी करूँगा, तभी मैं कर पाऊँगा प्ले इस ऑडियो को। आई एम नॉट श्योर कि ये ऑडियो चलती है। आवाज़ आई आप लोगों को? आई होप आई होगी। यहाँ पर देखते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसा होता है कि जब भी आप इसको प्ले करते हो ऑडियो को, तो यूज़र का डॉक्यूमेंट से पहले इंटरैक्ट करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर मैं जस्ट ऐसी कोई भी टैब खोल के उसमें ऑडियो प्ले करूँ तो नहीं होगा। जब तक यूज़र इंटरैक्ट नहीं करता पेज के साथ, तब तक आप ऑडियो प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि ऐसा ना हो कि कोई भी लिंक किसी से खुलवाया जाए और ऑडियो प्ले होने लग गई। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप प्ले कर सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, इसको एक सेट टाइम आउट के अंदर डालूंगा और इस सेट टाइम आउट के अंदर या फिर एक इवेंट लिसनर के अंदर, कैसे भी कर सकते हो आप लोग यार, ठीक है। कोई ऐसी वो नहीं है। मान लो मैं 2 सेकंड के बाद प्ले करना चाहता हूँ, मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ पर थोड़े क्लिक व्लिक कर लूँगा। देखा, आवाज़ आई। तो एज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग एक अलार्म क्लॉक बनाएं, ठीक है। एक मिनट में ज़रा ये रोडिंग साउंड बंद करता हूँ और एक अच्छी सी अलार्म क्लॉक की MP3 ढूंढ लेना। अरे ये तो यार 2-2 सेकंड के बाद बार बार प्ले हो जा रहा है। मैं जैसे जैसे सेव कर रहा हूँ इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये रोर कर रहा है और आप कोड लिखो ऐसा जो कि रोर करे, ठीक है। तो आप क्या करना कि सेट टाइम आउट का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। जैसे मान लो किसी ने भी अलार्म लगाया, ठीक है। हमें एक अलार्म क्लॉक बनानी है। मान लो अभी बज रहे हैं 5 और किसी ने लगाया 7 बजे का अलार्म, तो डेफिनेटली आपको 2 घंटे के बाद बजाना है। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी टैब खुली रही तभी बचेगा वो अलार्म। तो एक काम करते हैं, ये जस्ट एक एक्सरसाइज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसी चीज़ बना दो। ऑब्वियसली लैपटॉप में कोई अलार्म क्लॉक यूज़ नहीं करता, मैं सब जानता हूँ। बट आप कुछ ऐसा कर दो कि 2 मिनट बाद का अलार्म, 10 मिनट बाद का अलार्म, ठीक है। उस तरह के अलार्म्स बनाना शुरू कर दो और थोड़ा और शॉर्ट टर्म कर दो इसको। जैसे 10 सेकंड का अलार्म अगर मुझे लगाना है, अगर मुझे 12 सेकंड का अलार्म लगाना है, तो मैं अब 12 सेकंड करके इसको सेव करूँगा और 12 सेकंड के बाद जो है ये चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको रीलोड करूँगा अगर, तो 12 सेकंड के बाद मेरा अलार्म जो है वो बोलने लग जाएगा। तो अभी आपको आवाज़ भी आ जाएगी जब बोलेगा मेरा अलार्म। तो बट उसके लिए मुझे पेज से इंटरैक्ट करना ज़रूरी है एक बार, और वो मैं कर भी लूँगा जब मैं अलार्म सेट करूँगा अपना। तो आई होप कि देखो 12 सेकंड के बाद बोल गया अलार्म, ठीक है। तो ये आपको बनाना है और इसका UI अच्छा रखना। अब देखो यार, मैं इस कोर्स में UI पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। 1-2 कमेंट्स आए थे मेरे पास कि यार आपका UI अच्छा क्यों नहीं है, आप अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करो। अगर मैं यहाँ पर UI बनाने बैठ गया, मैं अगर कहीं से देख के भी बना रहा हूँ ना अच्छा UI, तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इस कोर्स को क्रिस्प रखना चाहता हूँ, फालतू के वीडियोस नहीं बनाना चाहता इसमें। अच्छे UI के वीडियोस बने, अलग से बनाए हुए, वो आप देख सकते हो, ठीक है। HTML CSS और बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स के लिए आप HTML CS JS प्रोजेक्ट्स जो है वो मेरी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो। मैंने HTML CSS JS के प्रोजेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसी के साथ साथ अगर रिएक्ट वाले, बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे थे, अगर आप रिएक्ट वाले हो तो आप लोग जो है ये courseware.com मैंने Next.js में बनाकर दिखाई है। मेरे Next.js के कोर्स में हमने ये बनाई थी। तो अगर आप लोग जो है इस तरह का कुछ बनाना चाहते हो तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, किस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि इस वेबसाइट पे की हुई हैं। यहाँ पर क्लिक करके बाय नाउ पर क्लिक करके सीधे ये वाला पेज खुलता है, चेकआउट वाला। तो वो सारी चीज़ें, और ये एक्चुअली में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ बिज़नेस नाउ। तो मैं बस आप लोग को बताना चाहता हूँ कि courseware.com जैसा अगर कुछ बनाना है आपको, तो आप Next.js प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो। और Next.js की प्लेलिस्ट में हमने courseware.com जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात वही है, आप लोग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने जो है चेंज भी करी हैं बाद में, जैसे कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे होम पेज पर ये सारी चीज़ें हमने ये डायनामिकली चेंज करती रहती है टीम, तो ये पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जो है थोड़ी देखनी पड़ेगी। सो आई होप कि आप लोग जो है
जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे और यहाँ से बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट्स मैं इस प्लेलिस्ट में भी बनाने वाला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं बनाऊंगा, इस प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम लोग, बहुत बहुत बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। बट जिसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे रहा था, थोड़ा रिएक्ट वालों के लिए बात कर रहा था। आप अभी के लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो और प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं करा, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।